सम्मानीय आर्यभक्त पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि वेद मंत्र के आधार पर हम ये जान रहे हैं कि हमारा जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसमें बताया कि मैं आत्मा नित्य हूँ, शाश्वत, अमृत, हमेशा रहने वाला, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर मरण धर्मा है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये संसार भी अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये बनता और बिगड़ता है, जन्म और मृत्यु होती है। ये हमने अपनी वास्तविकता को समझा। फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है ओम स्मरा, परमात्मा का ध्यान करें, अपने जीवन में आए हुए जो दोष हैं उनको देखें और उनको समाप्त करें, और अच्छे बुरे, शुभ अशुभ क्या कर्म हम कर रहे हैं, कितने शुभ कार्य हम करते हैं, कितने अशुभ कर रहे हैं, अपना अवलोकन करें, अपना अनुवीक्षण करें, अपनी जांच पड़ताल करें। सबसे ज़्यादा हमें अपने पर अध्ययन करना चाहिए, दूसरों पर इतना अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने पर अध्ययन कीजिए, अपना खाता सही कीजिए। इस मंत्र के भाव को किसी कवि ने एक दोहे में लिखा, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक ओम स्मर, ये बात याद रखो, और एक अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर मुट्ठी राख हो जाएगा। ये दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जन्म है तो मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक सुंदर अवसर है, भगवान का तोहफा है, भगवान का वरदान है। पुरानी चीज़ भगवान ले लेता है, नया शरीर दे देता है, जिससे फिर हम नए जोश खोज के साथ में काम करते हैं। ये साधन है, सीढ़ी है, नौका है, नाव है, गाड़ी है, रथ है। अब रथ गाड़ी आपसे पुरानी ले ली जाए, नई दे दी जाए तो कितनी खुशी की बात है। वैसे ही अपने जीवन की मृत्यु को समझा करो तो दुख कष्ट क्लेश नहीं होगा। मृत्यु से दुख किसको होता है? जो अगले जीवन की तैयारी नहीं करता है। कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोग मृत्यु के समय पर कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, इशारे करते हैं, आँखों से आंसू गिरते रहते हैं, सारा शरीर शिथिल हो जाता है। घर के लोग, संबंधी लोग पूछते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाता है, घबराया हुआ होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो, अब ये यम के दूत आए हुए हैं और इनको अब ले जा रहे हैं, इसलिए ये अब रो रहे हैं। पर वो रोते क्यों हैं? मृत्यु के समय अगर कोई रोता है, भयभीत होता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, तो समझ लो उसने मृत्यु की तैयारी नहीं की है। अंतिम समय उसे ये अनुभव होने लगता है कि अगली जो यात्रा तेरी होने वाली है वो दुखद है, अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि तूने जीवन में अच्छे काम किए नहीं है। अंतिम समय पर उसे पूरे जीवन का चिट्ठा याद आने लगता है, पूरी फाइल याद आने लगती है, उसके सामने, चित्त के सामने घूमने लगती है कि तूने ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे तेरे को अगले लोकांतर, जन्म जन्मांतर अच्छे मिलें, और ये सब कुछ छूट ही रहा है। तो उसे घाटे का सौदा दिखाई देता है, तब रोता है, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता है। अंतिम समय पर हम हंसते मुस्कुराते हुए देह छोड़ें और हमें ये विश्वास भरोसा हो जाए कि मेरा अगला जन्म अच्छा होने वाला है, तो आप विवेक पूर्ण तरीके से घर परिवार के लोगों को समझाते हुए, स्वयं अपने में समझते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए आप दुनिया को त्यागोगे।
महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन की घटना आती है। जिस समय अजमेर में विनायक कोठी में उनको रखा गया, जहर दे दिया गया था, लेकिन वो शरीर से फूट फूट करके निकल रहा था। शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया था। 30-35 दस्त होते थे। अब ऋषि ने देखा कि अब ये शरीर स्वस्थ होगा नहीं और संसार का कोई काम इससे हो नहीं सकता है, तो अब इसे छोड़ना ही होगा। तो उन्होंने क्षौर कर्म करवाया, मुंडन करवाया, फिर स्नान किया और जो अपने सेवक थे, उनकी सेवा में रखे गए थे, उनसे कहा भाई सब इस कमरे से बाहर हो जाओ और सारे खिड़की दरवाजे खोल दो और आप सब पीछे हो जाओ, बाहर हो जाओ, मेरे सामने कोई नहीं रहना चाहिए। और फिर उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, ओम का जाप किया और कहा, हे प्रभु तुमने अच्छी लीला की, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो भगवान, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा 3 बार कहा। और ओम का उच्चारण करते ही एकदम शरीर निढाल हो गया। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक झरोके से देख रहे थे, जबकि वो उस समय तक नास्तिक थे, ईश्वर मानते नहीं थे। लेकिन इस स्थिति को कि चेहरे पर मुस्कुराहट है, भगवान का ध्यान किया जा रहा है, गायत्री का जाप किया जा रहा है, ओम का जाप हो रहा है, भगवान को धन्यवाद करते हुए एकदम से प्राण निकल गए। उस स्थिति को देखकर गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत बड़ा आस्तिक बना, ईश्वर भक्त बना। फिर उन्होंने वेद का प्रचार किया। अंतिम समय हमको ईश्वर याद आता है, ओम स्मर। अंतिम समय भगवान याद आता है और तब हम देह त्याग करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन को सफल किया है। और ये स्थिति कब आ सकती है? एक छोटा सा इसमें उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। एक बार एक जो राजा था, उसने बहुत ही अच्छा राज्य किया, राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छा उसने संभाला और उसे लगा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो उन्होंने वसीयत लिखी। वसीयत में उसने जो भी धन संपत्ति किसी को देनी लेनी थी वो लिखा और अंत में एक बात लिखी कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे तुम अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ और अंतिम संस्कार करके जब लौटो तो प्रथम जो व्यक्ति तुम्हें मिले उसे राजा बना देना और उससे कहना कि तुम 4 वर्ष राजा रहो। उसके बाद जो ये नदी है, इसके पल्ली तरफ जो बेहड़ है, जंगल है, उसमें तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और जब उसको छोड़ करके आओ और फिर तुम्हें कोई मिले फिर उसे राजा बना देना और उससे भी कहना कि भाई वसीयत में लिखा है 4 वर्ष तुम हमारे राजा रहो। फिर उसके बाद ये नदी है, नदी से पल्ली तरफ जो जंगल है, बेहड़ है भयानक, उसमें तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे करके तुम राजा बनाते रहना। वसीयत में लिख के वो मर गए और जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले गए और अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे तो जो व्यक्ति मिला उससे कहा, भाई राजा का ये वसीयत लिख के गए हैं कि आप प्रथम हमें मिले हो, आप राजा बन जाओ और 4 साल तक तुम राजा रहो, उसके बाद देखो ये नदी है, इसके जंगल है, उसमें तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मैं और राजा 4 वर्ष तक खूब मज़े लूँगा। राजगद्दी पर बैठ गया, खूब ऐशो आराम भोगे, खूब नृत्य गाने सुने, अच्छा खाया पिया, अच्छे वस्त्र पहने, सैर सपाटे किए, रात और दिन मौज मस्ती में 4 साल कट गए। कहा भाई चलो अब यहाँ से। उनको ले गए और जंगल में छोड़ दिया। भयानक जंगल था, शेर चीते भगे, नोच नोच कर खा गए। फिर जो मिला उसको बना दिया। ये क्रम चलता रहा। अब एक व्यक्ति को जब राजा बनाया, राजगद्दी पर बैठा, तो उसने सोचा 4 वर्ष की मौज मस्ती है, उसके बाद मुझे जंगल में छोड़ देंगे, वहाँ मुझे शेर चीते भगे नोच नोच कर खा जाएंगे। केवल 4 वर्ष के सुख के लिए
कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। जिंदगी 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी, दुर्गति से मरूंगा, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, ये 4 वर्ष मौज मस्ती में नहीं काटने चाहिए। और उसने अपने को संभाला और मौज मस्ती लेना बंद कर दिया और तुरंत उन्होंने आदेश दिया मजदूरों को, नदी पर पुल बनवाया गया। फिर नदी के पार श्रमिक छोड़े गए, बोला जितने भी झाड़ झंकाड़ हैं उनको काटो, जलाओ और यहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, फलदार पेड़ पौधे लगाओ और बढ़िया जो है मकान बनाओ। 4 वर्ष उसने मेहनत की और मजदूरों से उनसे लगा के उस जगह को, जो नदी से पल्ली पार बेहद जंगल था, उसको सुंदर रमणीक नगरी बना दिया। एकदम इस नगर से भी सुंदर नगर उसको तैयार करके खड़ा कर दिया। अब जब उसके 4 वर्ष हो गए पूरे, तो उसने अपने सभी मंत्री संत्रियों को इकट्ठा किया कि भाई मेरी 4 वर्ष की जो आपने समय दिया था पूरा हो गया, अब मुझे आप वहाँ छोड़ो, अपना दूसरा राजा बनाओ। तो उन सब मंत्रियों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने तो यहाँ से भी सुंदर नगर बना दिया, वहाँ जाके भी आप आनंद भोगोगे, आप जैसा राजा हमें मिलेगा नहीं कोई। और राजा तो आए, सब विलासी आए, खाने पीने मौज मस्ती लेने वाले आए, आपने इतनी मेहनत परिश्रम करके एक दूसरा नगर बसा दिया, हमारे राज्य का विस्तार किया है, वहाँ भी सुख सुविधाएँ खड़ी कर दी हैं, अब आप ही हमारे राजा बने रहिए। ये तो एक दृष्टांत समझो। देखो हमारी 4 अवस्थाएं हैं, बचपन है, फिर गृहस्थ जीवन है, फिर वानप्रस्थ संन्यास आदि है, या बचपन, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था, 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 साल हमको मिले काम करने के, 4 अवस्था रूपी 4 साल हमको मिले काम करने के। और मृत्यु क्या है? एक भयानक जंगल है, अंधेरा समझो, पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं, यूं ही मान के चलो। मृत्यु आती है और हम कहीं अंधेरे में खो जाते हैं, आगे का हमें पता नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में ही हम रहते हैं और दूसरा जन्म धारण करते हैं। तो जैसे हम कल की तैयारी करते हैं, आज हमें भोजन की सामग्री है, कल भूख लगेगी तो आज इंतजाम करते हैं, सब्जी वब्जी ला के रख देते हैं, दाल नमक मिर्च मसाले, 6 महीने का इंतजाम करते हैं, कोठिलाओं में अनाज भर के रख लेते हैं, भाई 6 महीने तक भूख लगेगी। कोई साल भर का इंतजाम कर लेते हैं, कुछ पैसा इतना कमाते हैं कि पूरी आयु बैठ के आराम से खा सकते हैं, कुछ इतना कमाते हैं कि 2-4 पीढ़ियाँ खा लेंगी। आप आज से कल का, परसों का, बरसों का इंतजाम करते हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगले जीवन का भी इंतजाम करो। ऐसा मत समझो कि यही जीवन है, यही खत्म हो जाएंगे हम, अगला जीवन भी होने वाला है, उसके लिए भी तो सामग्री जुटा के रखो, उसके लिए भी भंडार बना के रखो, जिससे कि अगला जीवन सुखद हो जाए हमारा। कल सुखद हो उसके आज ही इंतजाम करते हैं, पूरी वर्ष हमारी सुखद व्यतीत हो उसका हम आज इंतजाम करके रखते हैं। तो अगले जीवन की भी इंतजाम हमें आज ही करना चाहिए। और उसका इंतजाम सोना चांदी इकट्ठा करना नहीं है, मकान दुकान नहीं है, ये तो इसी जीवन में सुख सुविधाएं देंगे। अगले जीवन का खजाना है अच्छे कार्य, वो अच्छी गति दिलवाएंगे। यज्ञ करना, दान देना, भजन संध्या करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, सेवा करना, परोपकार करना, सत्य बोलना, धर्म पर चलना, पुण्य करना, संयम से रहना, अच्छे जितने कार्य हैं वो अच्छे कार्य रूपी खजाना अगले जीवन की संपत्ति होगी, उससे भी अगले जीवन की संपत्ति होगी। और वो जैसे इस राजा ने नगर बसा दिया, वैसे एक सुंदर नगर आप बसा के जाओगे इसी जीवन में। ऐसी तैयारी करो कि आज जो घर मकान जमीन जायदाद माता पिता पुत्र पौत्र पति मिले हमें, जितने जैसे अच्छे बुरे जो भी हैं, इससे भी बढ़िया माता पिता मिलें, इससे बढ़िया पति पत्नी मिलें, इससे बढ़िया बच्चे मिलें, इससे बढ़िया मकान दुकान मिलें। और भी अगर समझ आ जाए, बुद्धि आ जाए, तो मुक्ति जैसा स्वर्ग,
मुक्ति का उपाय अगर कर सकते हो तो, कि बिल्कुल जन्म मरण से ही रहे, कोई दुखी नहीं हो, वहाँ पे सुखी सुख हो, ऐसा भी इंतजाम इस जीवन के साथ में हम कर सकते हैं। अगर हम ईश्वर को और मौत को, मृत्यु को, दो को याद रखते हैं कि मरना अवश्य है, छोड़ के जाना है, और ईश्वर वो हमें ये सब कुछ देने वाला है, सब दुखों से छुड़ाने वाला है, आनंद देने वाला है, तो हमें आज वो तैयारी करनी है कि अगली यात्रा हमारी बहुत सुखद हो, और उसके लिए जीवन भर अच्छा काम करना होता है। यानी ईश्वर को याद करना, धर्म के कार्य करना एक दिन नहीं, एकादशी को या अमावस्या पूर्णमासी को नहीं कि इस दिन उपवास, महीने में एक दिन दान करेंगे, एक दिन पुण्य करेंगे, एक दिन यज्ञ करेंगे। जीवन भर लगातार निरंतर हर पल हर क्षण अपने आप के द्वारा यज्ञ करना, ये तो भौतिक हवन कुंड है, ये जीवन रूपी हवन कुंड है, इससे भी यज्ञ होता है। इस यज्ञ का फल भौतिक रूप से यहाँ मिलेगा, लेकिन इसका जीवन रूपी यज्ञ भी होता रहता है, इसमें भी आहुतियाँ हम डालते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन से यज्ञ करते रहना है। इस यज्ञ रूपी नौका पर जो बैठेंगे वो अगली यात्राएं सुखद और मंगलमय करेंगे। ये इस मंत्र का मूल रूप से भाव है। अब बात आती है, संसार में वैसे भी देखने में आता है कि कोई भी कष्ट क्लेश हमारे जीवन में आता है, कोई भी परेशानी थोड़ी बहुत आती है, तो हम क्या उपाय करते हैं? दो उपाय करते हैं। एक तो भौतिक उपाय करते हैं कि दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, भाई ये कष्ट आ गया, ये कष्ट और ना आवे, इसका समाधान हो जाए, तो कुछ दान पुण्य करो, कुछ हवन आदि करो। एक उपाय और करते हैं, भगवान का नाम लो। दो ही उपाय हैं, एक तो दान पुण्य यज्ञ हवन से हम अपने कष्ट क्लेशों का निवारण चाहते हैं, और एक भगवान का नाम लेना चाहते हैं। इसी भाव को लेकर के हमारी माताएं बहनें अपने घरों में सत्यनारायण व्रत कथा करती रहती हैं कि भाई कोई कष्ट परेशानी ना आवे, सत्यनारायण व्रत कथा करवा दो। आपने सुना होगा, एक पुस्तक है सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से, उसमें लीलावती कलावती के प्रसंग दिए हुए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि अमुक व्यक्ति ने इस कथा को सुनाया, पढ़ा, तो उसको धन का लाभ हुआ, पुत्र का लाभ हुआ, व्यापार में वृद्धि हो गई, उसको ये सब कुछ हो गया। और जिसने सत्यनारायण व्रत कथा को नहीं सुना, अवहेलना कर दी, उसका उपेक्षा वर्त दी, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, उसका जहाज डूब गया, उसका पुत्र खत्म हो गया, उसकी ये हानि हो गई। अब उस पुस्तक के अंदर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व दिया हुआ है, यानी करने से ये लाभ हुआ, नहीं करने से ये हानि हुई। पर सत्यनारायण व्रत कथा है क्या? किसको करवाया, किसको सुना, क्या चीज़ थी जिसको सुना उन्होंने, जिससे ये सब लाभ हुए? क्या चीज़ थी जिसको अनसुना कर दिया? वो सत्यनारायण व्रत कथा क्या थी, ये उसमें नहीं है। सत्यनारायण व्रत कथा कराने वाले को लाभ हुआ, नहीं करने वाले को हानि हुई, ये तो है, पर वो कथा क्या थी जिसको सुनाने से लाभ होता है? तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वास्तविक सत्यनारायण व्रत कथा क्या है। आज थोड़ा सा इनके शब्दों पर चर्चा करके चलते हैं। सत्य क्या है, नारायण क्या है, व्रत क्या है, कथा क्या है। 4 शब्द है ना इसमें, सत्य, नारायण, व्रत, कथा। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं यदस्ति त्रिषु कालेषु न वादते इति तत्सत ब्रह्म। यानी तीनों कालों में, 3 काल कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत माने गुजरा हुआ, जितना भी समय गुजर गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि 1 वर्ष पहले की बात हो या 2 वर्ष पहले की। भूत का मतलब अनंत भूत, जितना समय गुजरा। और भविष्य माने जितना आने वाला है, और वर्तमान जो अब चल रहा है।
इन तीनों कालों में जो चीज एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। जैसे ये शरीर है, ये पहले शिशु सा बदल गया, कुमार हो गया, फिर युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, बदल गया है कि नहीं? अब बुढ़ा हो गया, बाल पहले काले थे अब सफेद हो गए, मकान भी बदल जाते हैं, सड़कें भी टूट फूट जाती हैं, वृक्ष भी बुढ़े हो जाते हैं, पशु पक्षी भी बदल जाते हैं, दुनिया बदलती हुई दिख रही है। पर ऐसी कोई चीज़ है जो बदलती नहीं हो, एक रस रहती हो, एक जैसी रहती हो, उसको सत्य कहते हैं। और वो कौन सी चीज़ हैं जो बदलती नहीं है, एक जैसी रहती हैं? वो तीन चीज़ें हैं। एक ईश्वर है, वो एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। भगवान कभी बचपन, बुढ़ा, मृत्यु आदि नहीं होती है। जो पैदा हुआ, बड़ा, युवा, प्रौढ़ हुआ, बुढ़ा हुआ, मर गया, वो भगवान नहीं, ईश्वर नहीं होता, वो मनुष्य होता है, जीवात्मा होता है। उसको यूँ मानो कोई भगवान तो बात अलग है, परंतु वो जीवात्मा ही है। भगवान कभी परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा, मैं शरीर में जो जीवात्मा हूँ वो भी बदलता नहीं है। शरीर बदलता है, शरीर में रहने वाला आत्मा नहीं बदलता। तीसरा, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है आपको, इसकी जो मूल अवस्था है, जिसमें से ये दुनिया बनी है, जिस पाउडर में से, वो चीज़ एक रस रहती है, जिसको प्रकृति कहते हैं। ये तीन चीज़ें सत्य हैं, ये कभी बदलती नहीं हैं। परंतु इसमें जो सत्यनारायण व्रत कथा में सत्य है, वो किसको कहा जा रहा है? तत्सत ब्रह्म, ब्रह्म को कहा जा रहा है। यानी ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म के ही सामर्थ्य पर ये सृष्टि टिकी हुई है। दुनिया, ये सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह किसके द्वारा ठहरे हुए हैं, किसके द्वारा बने हुए हैं? ईश्वर के द्वारा। ये शरीर, ये जीवात्मा का जीवन, जो इसमें शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, निर्माण हो रहे हैं, वो भी ब्रह्म के आश्रय से हो रहा है। इस दुनिया में जो भी चीज़ बन रही हैं, पल रही हैं, ठहर रही हैं, वो सब ब्रह्म के ही आश्रय से ठहर रही हैं। परमात्मा इन सब का ठहराव है, आधार है, निर्माता है, पालक है, पोषक है, रक्षक है। तो मूल जो सत्य है, जिसको हमें पाना चाहिए, जिसकी हमें खोज करनी चाहिए, जिसको हमें ढूंढना चाहिए, वो तत्सत ब्रह्म है। इस सत्यनारायण व्रत कथा में जो सत्य है, वो ब्रह्म की ओर इशारा किया गया है कि उसको खोजो, उसको जानो, उसके गुणानुवाद करो, उसकी प्रार्थना करो, उसकी उपासना करो, उसकी निकटता करो, जिसके आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई ठहरी हुई है। सत्य, नारायण किसको कहते हैं? नारायण दो शब्दों के मेल से बना है, नारा धन अयन। नारा कहते हैं जल, जीव आदि पदार्थ, जितनी भी दुनिया में पदार्थ है। अयन कहते हैं निवास स्थान, यानी कि नारायण उसे कहते हैं जो इन सब का ठहराव है, जिस पर ये सब ठहरे हुए हैं, उसको नारायण कहते हैं। जैसे हम कहाँ ठहरे हुए हैं? हम पृथ्वी पर ठहरे हुए हैं। और पृथ्वी कहाँ ठहरी हुई है? पृथ्वी आकाश में ठहरी हुई है। पृथ्वी आकाश में, फिर ये सब किस में ठहरे हुए हैं? तो ये भगवान में ठहरे हुए हैं। सदाधार पृथ्वीम द्याम उतिमाम, आप मंत्र में पढ़ते हो, यानी पृथ्वी, सूर्य आदि जिसमें ठहरे हुए हैं। क्योंकि एक आधार होता है, एक आधेय होता है। संस्कृत भाषा में इसको ऐसे को, जैसे कुर्सी आधार है और उस आदि बैठा वो आधेय कहलाता है। तखत आधार है और आदि बैठा वो आधेय है। तो भगवान हम सब का आधार है और हम आधेय हैं। नारायण का मतलब समझे, जो इस दुनिया का आधार है, जिस पर दुनिया टिकी हुई है। बहुत से लोग यूँ कह रहे हैं, भाई ये पृथ्वी किस पे ठहरी हुई है? बोला शेष नाग पे ठहरी हुई है। कोई कहता है गाय के सींग पे ठहरी हुई है, बैल के, गाय के सींग पे ठहरी हुई है। जब कभी इसमें हलचल होती है, भूकंप आता है, तो यूँ कहते हैं गाय एक सींग से दूसरे सींग पे पलट रही है, तब जी हिल रही है पृथ्वी। हैरान है कि एक सींग पर रख रहे के फिर दूसरे पर ले रही है, वो एक हाथ पर लेते फिर दूसरे पर लेते हैं कि नहीं हम। कुछ कहते हैं शेष नाग पे, सर्प के फन पे,
तो स्वामी जी दयानंद जी ने इसका एक समाधान दिया। मुझसे पूछा भाई शेषनाग पे पृथ्वी है, ये मान लो ये पृथ्वी है, तो शेषनाग किस पे ठहरा हुआ है? काय पे बैठो। तो उन्होंने कहा भाई कछुआ पे बैठा हुआ है। फिर कछुआ किस पे बैठा हुआ है? बोलो कछुआ जल पे तैर रहा है। फिर जल किस पे ठहरा हुआ है? जल किस पे ठहरा हुआ है? तो अंत में आप पूछते जाओगे तो अंत में क्या निर्णय लेकर ये सब किस पे ठहरे हुए हैं? वो सबका आधार है, वो है नारायण ब्रह्म परमात्मा। अर्थात नारायण कहते हैं जो सबका ठहराव है, घोंसला है, सबका आधार है। इसलिए व्यास जी ने एक बात कही है, महाभारत में व्यास जी ने एक बात कही है, केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचित वदन्ति जनहीन जनो जघन्य, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं भाई जिसके पास संपत्ति नहीं है वो व्यक्ति बड़ा अभागा है, गरीब है, दीन है, हीन है, दुर्भाग्यशाली है। पर मैं धनहीन व्यक्ति को दुर्भाग्यशाली नहीं कहता हूँ, वो अभागा नहीं है, वो गरीब नहीं है। कुछ कहते हैं जिसके पास संतान नहीं है वो बड़ा अभागा आदमी है, जिसके पास औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जनहीन है। व्यास जी कहते हैं मैं उसको भी अभागा नहीं कहता हूँ, उसको दुर्भाग्यशाली नहीं कहता हूँ। व्यास जी किसको दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं? व्यासो वदत्य खिल शास्त्र गिराम प्रणेता, यानी सभी शास्त्रों में निकले हुए व्यास जी कह रहे हैं नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। आदमी वो गरीब है, वो अभागा है, वो दुर्भाग्यशाली है जो अपने नारायण को स्मरण नहीं करता है, जो अपने आधार को स्मरण नहीं करता है, जो अपने भगवान को, जिसके आधार पर जन्म मृत्यु पालन पोषण सब कुछ है, उसको ही जो भूले हुए है, उसको याद नहीं करता। उससे बराबर गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे बराबर दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत से लोगों से पूछते हैं ना आपसे रिश्तेदार, और साहब मजे आ रहे हैं? हाँ ईश्वर कृपा है साहब, बढ़िया मकान बन गया है, बच्चे नौकरी लग गए हैं, नाती पोते भी हो गए हैं, ईश्वर की कृपा है। तो कहते हैं ये कोई कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा मानो जिसको ईश्वर याद आता है। अगर आपसे कोई पूछे तुम कहोगे हाँ ईश्वर कृपा है, इस समय मेरा चित्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अच्छे कामों में लगा हुआ है, धंधा न बढ़ जाए, पुत्र पौत्र बढ़ जाए, ये तो गलत आदमियों के पास ही बड़े हुए होते हैं। आतंकवादियों के घर में भी खूब धन होता है, खूब पत्नी होते हैं, नाती पोते होते हैं, क्या कमी होती है? वैश्याओं के घरों में ये सब कुछ होता है। गलत काम करने, मिलावट, जमाखोरी, कितने बुरे बुरे काम कर रहे हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, पत्नी हैं, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगले। ईश्वर कृपा उसमें मानो जिसको नारायण याद रहता है। व्यास जी ये कहते हैं जिसको भगवान याद रहता है वो समझ लीजिए संसार के अंदर सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली बने, हमारे जीवन में दुर्भाग्य कभी ना आए, उसका सभी शास्त्रों में एक ही तरीका बताया है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करें, अगली चर्चा कल करेंगे आपके बीच में। हमें इन सब रहस्यों को समझना चाहिए और समझ करके वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ओम शम धन्यवाद।